आवाज़ देता है वहीं से फिर कोई, जहाँ छोड़ाया हूँ कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजेंद्र भट्ट आपको सुनाता हूँ हर बार एक नई कहानी। मेरे लेखक साथियों की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। इस बार जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ उस कहानी को लिखा है मेरे लेखक साथी योगी अनुराग ने। कहानी का शीर्षक है काला गुलाल। आज गुंजन के कॉलेज में होली का फंक्शन था। इस फंक्शन को छात्र ही आयोजित करते थे। गुंजन अपने दोस्तों के साथ चहक रही थी, तभी सामने से ललित आता हुआ नजर आया। निश्चित दूरी के अंतराल वाले कदमों से ललित ने सभागार में प्रवेश किया। दोनों हाथों से अपना आईफोन पकड़े हुए उसमें कुछ देख रहा था। ब्लैक शर्ट, ब्लू जींस पहने, हल्की दाढ़ी, हाई एंकल्ड शूज़ और ख़तरनाक सी अजीब आँखों वाला ललित इस दुनिया में सबसे अलग लग रहा था गुंजन को। अगर खलनायक होते होंगे तो उसकी तरह ही दिखते होंगे। ये पल गुंजन को बड़े प्यार भरे लग रहे थे। गुंजन को यकीन नहीं हो रहा था कि यही वो लड़का है जिसने कल रात अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और वो उसके लिए लेकर आई है काला गुलाल। वो गुंजन को ऐसा कभी नहीं लगा था, तब भी नहीं जब उसने ललित को पहली बार देखा था, तब भी नहीं जब वो पहली बार उसके वॉलपेपर पे था, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब पिछले वर्ष गुंजन ने ललित को गुलाल लगाने की कोशिश की और ललित ने उसे झटक दिया था। ये सब तेज गति से गुंजन की आंखों में फ्लैशबैक में चमका और इधर ललित गुंजन की आंखों से ओझल होकर सबसे पीछे और दूर अकेला जा बैठा। ललित जानता था कि समस्त विवादों की जड़ वार्तालाप ही है, इसलिए वो हमेशा चुनता था मानव की जन्मजात भाषा, मौन की भाषा। आइए अब गुंजन के बारे में कुछ बता दूं। शहर के सबसे पुराने कॉलेज में स्नातक हिंदी ऑनर्स की छात्रा गुंजन अपने मोहल्ले की सबसे शरारती लड़की थी। होली आते ही उसकी शरारतें शुरू हो जाती, जो लेती एक लंबा अंतराल रंग पंचमी तक। सुबह छतों पर देर तक सोते बच्चों को रंगों से सरोबार करना हो या फिर राह चलते लोगों पर गुब्बारों से प्रहार, सभी उसके प्रिय शगल थे। कोई बड़ा उससे पानी मांगता तो वो उसी बहाने उसे रंग देती। ऐसी रंगीन लड़की थी गुंजन। वैसे तो उसका स्वभाव था ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन फिर भी कक्षा के अधिकतर छात्र उसके मित्र थे। उसकी ही कक्षा में एक लड़का था जो हमेशा गुमसुम रहता, मानो विचारों के दुकल की सिलाई उधेड़ रहा हो। ललित नाम था उसका। पिछले वर्ष होली के फंक्शन में कुछ ऐसा हुआ था कि गुंजन ने ललित को दूर से आता देख दोनों मुट्ठियों में सुर्ख लाल गुलाल भर लिया और बिल्ली से कदमों से ललित की ओर जाने लगी। जैसे ही उसने गुलाल लगाने को हाथ उठाया, ललित ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ ली और बोला, गुंजन, मुझे सिर्फ काला गुलाल पसंद है, और उसके दोनों हाथों को झटक दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में 2 मुट्ठी गुलाल और बाएं हाथ की कलाई को नुकसान हुआ, जो ललित के कड़े से छिल गई थी। गुंजन समझ नहीं पाई थी ललित को। हर समय अपने आप में खोया रहने वाला लड़का गुलाल से चिढ़ जाएगा, ये गुंजन ने सोचा भी नहीं था। अपनी कलाई छिलने की पीड़ा वो भूल गई थी, लेकिन अब काला गुलाल उसके लिए सर्वाधिक चिंतन का कारण बन गया। समय गुजरता गया। प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में ललित ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। गुंजन की कलाई अब ठीक थी, लेकिन सवाल वैसा का वैसा, ये काला गुलाल क्या होता है? ललित क्रोधी था, लेकिन आनंद का प्रेमी भी था। वो जानता था कि समस्त विवादों की जड़ वार्तालाप ही है, इसलिए उसने मौन की भाषा को चुन रखा था। एक रोज ललित अंदर तक सिहर गया जब किसी ने उसे ताना दिया
कि उसके कड़े से घायल हो गई थी गुंजन और उफ तक नहीं की थी। साथ ही जाना कि अब तक गुंजन की सबसे बड़ी उलझन है वो काला गुलाल। आज के फंक्शन से एक रात पहले ही गुंजन को एक पत्र दिया ललित ने और मुस्कुराते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा काला गुलाल। गुंजन तो लगभग उछल ही पड़ी थी ललित की ऐसी मुस्कुराहट देखकर। भागकर अपने कमरे में गई और पढ़ना शुरू किया। बेजान कागज जैसे उसकी भाव भंगिमा से जुड़ गया था। आंखों का जिक्र होता तो आंखें शरारत करती और जुल्फों के जिक्र पर जुल्फें उड़ती। पत्र को खत्म कर एक ठंडी सांस के साथ कहा, तो ये है जनाब का काला गुलाल। मुट्ठी भर काले गुलाल की व्यवस्था करने के बाद गुंजन उस खत को बाहों में लिए ही सो गई थी। और होली के फंक्शन में सबसे पीछे और दूर बैठा ललित बेहद खामोशी से पूरे सभागार को देख रहा था। लड़के अपनी अपनी पसंद की लड़कियों को गुलाल लगा रहे थे और लड़कियां नाटकीय ढंग से विरोध कर रही थी। इस प्रमाद पर्व को देखकर ललित मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तभी गुंजन उठी और मंच पर जाकर माइक थाम लिया। उसके हाथ में एक कागज का पैकेट था। उसने हे गाइज एंड गर्ल्स के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और बोली, सुनो, आज मैं तुम लोगों को कुछ पढ़कर सुनाती हूँ। सबका ध्यान उसकी ओर केंद्रित होने के बाद गुंजन ने पढ़ना शुरू किया। होली की दीवानी गुंजा, अव्वल तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि तुम्हारी कलाई को मेरे कड़े ने हानि पहुँचाई। कड़ा उन चीज़ों में से है जिसका प्रेम मैं पूर्व जन्म से अपने साथ लेकर आया हूँ। बस यूं समझो कि मणिबंध पर कड़ों की जगह निकल रही थी बरगद की जड़ें। तब मेरे सपने साकार होने लगे, शून्य आकार होने लगे। कलम सोने की सजी है उंगलियों में, तो हथकड़ी भूषित मगर मणिबंध है। लोग इमला लिख रहे हैं भाषणों का ही, कदाचित भाग्य लेखों का यही उपबंध है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार कैलाश पर माता गौरी भगवान शंकर के माथे पर भभूत लगा रही थी। उस भभूत के कुछ कण झड़कर शिव की सर्प की आंखों में गिरे और उसने फुफकार से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। इस फुफकार से शिव का किरीट चंद्रमा भयभीत होकर सिकुड़ गया और उसमें से एक अमृत की बूंद निकलकर बाघ की उस चरम पर जा गिरी जिस पर शिव बैठते हैं, और उसके बाद वो बाघ जीवित होकर दहाड़ते हुए चलने लगा। नंदी सहित कैलाश के सारे जीव भयभीत होकर शिव की सहायता हेतु पुकारने लगे। ये सब देखकर माता पार्वती अपने मुख में अपने वस्त्र का किनारा दबाकर हंसने लगी। ठीक उसी तरह से मैं हंसते हुए तुम्हें देखना चाहता हूँ गुंजा। क्या तुम मुझे वो बबूत, वो काला गुलाल लगाओगी? हो सके तो उसमें मिला देना अपनी आंखों का कत्थईपन और अपनी जुल्फों का कालापन भी। उस काले गुलाल में मिला लेना मेरी पूरी डार्क इमेज। जानता हूँ कि तुम मुझे खलनायक समझती हो। अगर तुम लगा पाओ तो वो काला गुलाल मुझे अति प्रिय है। सिर्फ तुम्हारा ललित। ललित का नाम सुनते ही पूरा सभागार स्तब्ध हो गया। उसकी एक अपनी छवि थी और उस छवि ने खामोशी के रूप में उस सभागार को अपने दायरे में समेट लिया। गुंजा ने अपना दायां हाथ हवा में उठाकर ललित को मंच पर आने के लिए कहा। ललित अपनी जानी पहचानी चाल में चलकर मंच तक आया और गुंजन ने उसकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। काला गुलाल लगाने के बाद गुंजन ठीक वैसे ही हंसने लगी जैसे कि पार्वती हंसी थी शिव के समीप। गौरी हंसी मुख आंचल दे, तब गौरी हंसी मुख आंचल दे। बस इतनी सी थी ये कहानी। इसी के साथ अपने इस साथी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।